हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कैटालिसिस के बारे में। देखिए, कैटालिसिस को दो क्लास में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हो जाएगी होमोजीनियस कैटालिसिस और सेकंड हो जाएगी हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। पहले बात करते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस के बारे में। देखिए, जब किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट और रिएक्टेंट सेम फेज में प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम होमोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं। अब सेम फेज का मीनिंग ये है कि कैटलिस्ट और रिएक्टेंट या तो गैस फेज में प्रेजेंट हैं या कैटलिस्ट और रिएक्टेंट दोनों सॉलिड फेज में प्रेजेंट हैं, और या तो कैटलिस्ट और रिएक्टेंट दोनों ही लिक्विड फेज में प्रेजेंट हैं। अब इनके हम एग्जाम्पल देखते हैं। पहले बात करते हैं गैसियस फेज के एग्जाम्पल का। देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चरिंग में जो लेड चैम्बर प्रोसेस होता है उसमें SO2 और O2 के बीच में रिएक्शन करवाई जाती है और इसकी रिएक्शन में नाइट्रिक ऑक्साइड कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज होता है। अब यहाँ पर SO2, O2 और NO तीनों ही गैस फेज में प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम होमोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं। फिर बात करते हैं लिक्विड फेज के एग्जाम्पल की। तो देखिए, जो कैन शुगर का इन्वर्जन है उसमें हम मिनरल एसिड को कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज करते हैं। अब इस रिएक्शन में कैन शुगर, H2O और जो मिनरल एसिड यूज किया जाता है वो सभी लिक्विड फेज में होते हैं। इसी तरह से मिथाइल एसीटेट का जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो उसमें हम हाइड्रोजन आयंस को कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज करते हैं, तो ये भी लिक्विड फेज का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। इसी तरह से क्लोराइड आयन की प्रेजेंस में जब हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिकम्पोजिशन करते हैं तो ये भी लिक्विड फेज का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब हाइड्रोक्सिल आयन की प्रेजेंस में जब एसीटोन को डाई एसीटोन एल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है तो ये भी लिक्विड फेज का एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर बात करते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की। देखिए, इस कैटालिसिस में कैटलिस्ट और रिएक्टेंट डिफरेंट फेज में प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर कैटलिस्ट सॉलिड है तो रिएक्टेंट लिक्विड हो सकते हैं, या अगर रिएक्टेंट गैसियस फॉर्म में है तो कैटलिस्ट सॉलिड फॉर्म में हो सकते हैं। तो इस तरह से कई सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं ऐसे हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के बारे में जिसमें सॉलिड रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा MnO2 कैटालिस्ट की प्रेजेंस में पोटेशियम क्लोरेट का डिकम्पोजिशन। ये हो जाएगी इसकी रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में कैटालिस्ट और सॉलिड रिएक्टेंट सेपरेट फेज में प्रेजेंट होते हैं। फिर बात करते हैं ऐसे हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की जिसमें लिक्विड रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। देखिए, गोल्ड या प्लेटिनम के कॉलोइडल सॉल्यूशन की प्रेजेंस में जब हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिकम्पोजिशन करवाया जाता है तो ये रिएक्शन इस कैटेगरी में आती है। अब यहाँ पर H2O2 लिक्विड फॉर्म में है और जो प्लेटिनम या जो गोल्ड है वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं ऐसे हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की जिसमें गैसियस रिएक्टेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो देखिए, फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम की प्रेजेंस में जब SO2 और O2 को कंबाइन किया जाता है तो इस केस में SO2 और O2 गैसियस फॉर्म में होते हैं और जो प्लेटिनम है वो सॉलिड फॉर्म में होता है।